हेलो प्यारे बच्चों, इससे पहले जो हमने पढ़ा वो पढ़ा हमने शब्द। अब है आज का जो टॉपिक है वो कक्षा 2 का हिंदी व्याकरण का है वाक्य। वाक्य किसे कहते हैं? तो जब हम सबसे पहले हमने इससे पहले वाले वीडियो में पढ़ा था कि शब्द किसे कहते हैं, दो या दो से अधिक वर्णों के मेल को शब्द कहते हैं। अब शब्दों को मिला करके हमारे वाक्य बनते हैं, जिनका कुछ अर्थ निकलता है, वो हमारे वाक्य कहलाते हैं। मैं खाना खाती हूँ, तो इसमें क्या है कि मैं एक शब्द है, खाना दूसरा शब्द है, खाती तीसरा शब्द है और हूँ चौथा शब्द है। तो जब शब्दों का एक निश्चित क्रम होता है, उन्हें हम वाक्य कहते हैं। तो यहाँ पर वाक्य की जो परिभाषा है, शब्दों का एक ऐसा समूह जिससे पूरी बात समझ में आ जाए, उसे वाक्य कहते हैं। यहाँ पर उदाहरण दे रखा है, मेरा नाम सीमा है। तो इससे यह पता चल रहा है कि किस विषय में बात हो रही है। मैं अपना नाम बता रही हूँ, मैं अपना इंट्रोडक्शन दे रही हूँ कि मेरा नाम सीमा है। तो यह बात समझ में आ रही है इस वाक्य के द्वारा। तो जो मैंने कहा यह बात समझ में आ रही है इस वाक्य के द्वारा, इसमें मैंने शब्दों को आगे और पीछे बोल दिया है। तो जब हम वाक्यों का सही क्रम लगाते हैं, जिससे कि हमारी जो बात है वो स्पष्ट हो जाए, वह हमारा वाक्य कहलाता है। कुछ वाक्य और हैं। यह एक काला मार्कर है। अगर मैं कहूंगी काला मार्कर है यह, तो जो वैसे तो यह भी वाक्य है, लेकिन जब हम वाक्य को एक सही क्रम लगाते हैं तो हमारे समझ में स्पष्ट बात आ जाती है। तो इसे ही हम वाक्य कहते हैं। वाक्य जो है, वाक्य के जो प्रकार हैं वो हैं 3 प्रकार के। वाक्य हमारे 3 प्रकार के होते हैं। पहला है साधारण वाक्य, दूसरा है प्रश्नवाचक वाक्य और तीसरा है नकारात्मक वाक्य। अब हम वाक्यों के प्रकार जो मैंने आपको बताए, इससे पहले आपको एक बात बताती हूँ कि जब भी हम किसी वाक्य को बोलते हैं तो उस वाक्य में हमारी संज्ञा भी होती है, सर्वनाम भी होता है, क्रिया आदि शब्द होते हैं। इन्हीं शब्दों से हमारे वाक्य की रचना होती है। तो हमारे वाक्य रच जाते हैं, वाक्य रचना हो जाती है। मैंने कहा मैं कुर्सी पर बैठी हूँ। इसमें कुर्सी जो है वो हमारी संज्ञा है, जो बैठना है वह हमारी क्रिया है। तो इसी प्रकार से जब हमारे वाक्य की रचना होती है, उसमें हमारे संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया आदि जो चीजें हैं वो आ जाती हैं। अब हमने इन वाक्यों में देखा, आपने मेरा नाम सीमा है, राम पुस्तक पढ़ रहा है, वह खाना खा रहा है। इन वाक्यों में आपने देखा संज्ञा है, सर्वनाम है और क्रिया है। इन शब्दों का प्रयोग हुआ है। इन सभी का वाक्य रचना में एक निश्चित क्रम होता है। अब हमारे हैं वाक्य के प्रकार। पहला है साधारण वाक्य। मेरा नाम सीमा है, मैं स्कूल जाती हूँ, मैं लिखती हूँ, मैं खाना खाती हूँ, मैं उठती हूँ, बैठती हूँ, मेरे पास बैग है, मेरी एक किताब है। इस प्रकार से जो वाक्य सीधे बोले जाते हैं, साधारण तौर पर जो हमारी सामान्य बोलचाल की भाषा में जो भी हम बोलते हैं, वाक्य रचना है वो हमारे शब्दों से मिलकर के वाक्य बने हैं। अब जो हमारे वाक्य के प्रकार में दूसरा प्रकार है वो है प्रश्नवाचक, जिससे कि क्या पूछा जा रहा है उस प्रश्न का बोध होता है, वह हमारे प्रश्नवाचक वाक्य कहलाते हैं। जिस वाक्य से प्रश्न का बोध हो, जैसे कि तुम्हारा नाम क्या है, तुम कहाँ जा रहे हो, तुम किस विद्यालय में पढ़ते हो, तुम कल स्कूल क्यों नहीं आए, क्या तुम्हें बुखार था, क्या तुम इस समय खेलोगे। तो जिन वाक्यों से हमें प्रश्न का बोध होता है, वह हमारे प्रश्नवाचक वाक्य कहलाते हैं। अब हमारे वाक्य में
तीसरा जो है वो है नकारात्मक वाक्य। जिस वाक्य में नहीं का उपयोग हुआ हो या जिस वाक्य को नकारा गया हो वह हमारा नकारात्मक वाक्य कहलाता है। अब यहाँ पर उदाहरण से स्पष्ट है, एक उदाहरण से हमारा प्रश्नवाचक भी बनता है और नकारात्मक वाक्य भी बनता है। यहाँ पर 2 एग्जाम्पल दे रखे हैं। सुरेश पढ़ता है। सुरेश पढ़ता है हमारा सामान्य वाक्य है। अगर हम इसको प्रश्नवाचक में बनाएंगे तो हम कहेंगे सुरेश क्या करता है, प्रश्नवाचक बन गया। और अगर हम इसको नकारात्मक वाक्य बनाएंगे तो सुरेश नहीं पढ़ता है, वहां पर हम नहीं शब्द का उपयोग कर देते हैं। नकारात्मक का मतलब ना बोल देना किसी चीज को, तो जहां पर नहीं का प्रयोग हो जाता है, ना शब्द पहले ही आ जाता है, उस चीज को नकारात्मक वाक्य कहते हैं। किसान खेती करता है, यह एक साधारण वाक्य है। अगर इसका प्रश्नवाचक वाक्य बनाना है तो प्रश्नवाचक वाक्य बनेगा किसान क्या करता है, और इसका जो नकारात्मक वाक्य है वह बनेगा किसान खेती नहीं करता है। अब है एक और एग्जाम्पल, मैं स्कूल जाती हूँ। इसका मैं कहाँ जाती हूँ, और इसका जो नकारात्मक वाक्य बनेगा वो होगा मैं स्कूल नहीं जाती हूँ। तो इसी प्रकार से हम बहुत सारे साधारण वाक्यों को लेकर के और उनको नकारात्मक वाक्य में भी और प्रश्नवाचक वाक्य में भी बदल सकते हैं। अब यहाँ पर इन वाक्य वाली जो हमने पाठ पढ़ा है, इस वाक्य से संबंधित कुछ आपके लिए प्रश्न दिए गए हैं। आपने ये अपनी कॉपी पर करने हैं। वाक्य किसे कहते हैं? वह शब्दों का ऐसा समूह जिससे पूरी बात समझ में आ जाए, वो उसे हम वाक्य कहते हैं। दूसरा है प्रश्न आपके लिए, वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? दूसरे प्रश्न का उत्तर है वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। पहला है साधारण वाक्य, दूसरा है प्रश्नवाचक वाक्य, और जो तीसरा है वो है नकारात्मक वाक्य। अब आपको इसी पर आधारित प्रश्न 2 दिया गया है कि आपने वाक्य का प्रयोग करना है। चरती हुई बकरी, अब हमने वाक्य बनाना है, मैंने एक चरती हुई बकरी देखी। दूसरा भी बन सकता है, मैंने जंगल में चरती हुई बकरी को देखा। अगला है दौड़ता हुआ घोड़ा, इस पर वाक्य बनाना है, मेरे सामने से दौड़ता हुआ घोड़ा गया, या मैंने मैदान में दौड़ते हुए घोड़े को देखा। इसी प्रकार से आप अपने शब्दों में वाक्य प्रयोग करोगे। प्रश्न नंबर 3 है, इसमें साधारण वाक्य को प्रश्नवाचक वाक्य तथा नकारात्मक वाक्य में बदलो। यहाँ पर आपको 2 साधारण वाक्य दे रखे हैं। आपने इन 2 साधारण वाक्यों को प्रश्नवाचक में भी नकारात्मक वाक्य में भी बदलना है। पहला है नदी का जल स्वच्छ है, तो प्रश्न बनेगा नदी का जल कैसा है, और जो हमारा नकारात्मक वाक्य बनेगा वो बनेगा नदी का जल स्वच्छ नहीं है। अगला है घोड़ा तेज दौड़ता है, यह हमारा साधारण वाक्य है। इसका जो हमारा प्रश्नवाचक वाक्य बनेगा घोड़ा कैसे दौड़ता है, और जो हमारा नकारात्मक वाक्य बनेगा वो बनेगा घोड़ा तेज नहीं दौड़ता है। तो ये जो 4 प्रश्न हैं, इन प्रश्नों को आप अपने नोटबुक में कीजिएगा। तो इसमें जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, वाक्यों को सही क्रम में लिखिए। यहाँ पर वाक्यों को आगे और पीछे लिख लिया गया है, हमने वाक्यों को सही क्रम में लगाना है। पहला है रहा दहाड़ शेर है, तो इसका जो सही क्रम है वो हो जाएगा शेर दहाड़ रहा है। शेर, यहाँ पर लिखेंगे हम दहाड़, इसका आंसर है दे दहाड़ रहा है। दूसरा है ढल सूरज है गया, सूरज ढल गया है, सूरज ढल गया है। तीसरा है इसमें अरुण है रहा पतंग उड़ा, अरुण पतंग उड़ा रहा है। यहाँ पर लिखेंगे हम अरुण पतंग उड़ा
रहा है। अगला है इसमें बैठी पेड़ चिड़िया है पर। चिड़िया पेड़ पर बैठी है। इसका उत्तर हो जाएगा चिड़िया पेड़ पर बैठी है। तो इस प्रकार से हम बच्चों को कुछ वाक्य देंगे और बच्चों को वाक्यों को सही क्रम में लगाना है। अब इसके नीचे जो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, ये बहुत मजेदार है। इसमें बच्चों को चित्र को देखना है और चित्र का केवल नाम लिखना है। इससे हमारी जो है कहानी का निर्माण हो जाता है। चित्रों को देखकर शब्द भरिए और देखिए कि क्या कहानी बनती है। यहाँ पर आपको कुछ चित्र दिख रहे होंगे। हमने केवल उन चित्रों का नाम लिखना है और उस पर हमारी एक कहानी बनेगी। तो जो यहाँ पर पहला चित्र है, यह चित्र है हमारा सेब का। तो यह है सेब का, तो यहाँ पर लिखेंगे सेब। और दूसरा चित्र है अंगूर का। सेब और अंगूर दोनों। अब तीसरा चित्र है जहाज का। जहाज, जो अब ये हमारा बना सेब और अंगूर दोनों जहाज में बैठकर। अब यहाँ पर देखिए आप, बहुत सारे हैं केले, तो हम लिखेंगे केले के। ये चित्र है घर गए। सेब और अंगूर दोनों जहाज में बैठकर केले के घर गए। केला अकेला है, तो ये हो जाएगा केला उन दोनों को। बहुत सारे फूल हैं, तो क्या होगा वो जहाँ बहुत सारे फूल होते हैं, बगीचा। तो केला उन दोनों को बगीचे में ले गया। वहाँ आम का वृक्ष या पेड़ था। सभी फलों में दोस्ती हो गई। तो ये बहुत मजेदार होता है जब हम बच्चों के पास केवल चित्र बनाते हैं, तो बच्चे उनका नाम लिखते हैं और कहानी का निर्माण होता है। और इसी प्रकार से बच्चे स्वयं की कहानी भी बनाते हैं। इसमें एक और चीज होती है जो मैं अपने बच्चों के साथ करती हूँ। मैं बच्चों को इन चित्रों में कलर करने के लिए कहती हूँ कि आपने इन चित्रों में कलर भी करना है। तो इसमें बच्चों का रचनात्मकता का भी विकास होता है। जो रचनात्मक कौशल है उसका भी विकास होता है और बच्चे कहानी को बहुत ही रुचि के साथ पूरा करते हैं। तो इस प्रकार से हमारा प्रश्न नंबर 5 और प्रश्न नंबर जो 6 है वो कंप्लीट हुआ है। इसी से संबंधित मैं आपको एक और क्वेश्चन देती हूँ। इस क्वेश्चन में यहाँ पर ज्यादा चेंज न करते हुए मैं यहाँ पर बस आपको कुछ प्रश्न देती हूँ। इस प्रश्न में आपने वाक्यों को क्रम के निश्चित, जैसे कि वाक्य की परिभाषा में कहा गया है कि निश्चित क्रम में होता है, ऐसे ही आपने उनको क्रम में लगाना है। मैंने लिखा, पहला लिखा मैंने इसमें, इसको आपने सही ढंग से बदलना है। दे दो मुझे एक गिलास पानी। दे दो मुझे एक गिलास पानी। समझ में तो आ गया है कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, लेकिन इसका जो अर्थ है वह होगा, जब हम इसको लिखेंगे तो हम इसे लिखेंगे मुझे, इसका जो उत्तर लिखेंगे वो लिखेंगे मुझे एक गिलास पानी दे दो। ऐसे ही ये है, ये दूसरा आप कीजिएगा। फल खाया मैंने,
इसको आप क्या लिखोगे? मैंने फल खाया। एक और है आपके लिए, लड़की अच्छी, राधा एक है। अब आपने इसको वाक्य रचना की दृष्टि से सही क्रम में लगाना है। राधा एक अच्छी लड़की है। इसी प्रकार से हम बच्चों को बहुत सारे वर्कशीट दे सकते हैं, उनको वाक्य की परिभाषा, वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, ये प्रश्न, इसके अलावा वाक्य प्रयोग करने के लिए बहुत सारे वाक्यों को, जैसे कि मैंने कहा नदी, तो बच्चे नदी पर बनाएंगे। बगीचा, फूल, विद्यालय, पत्तियां, कॉपी, किताब, पेंसिल, बस्ता, सोमवार, रविवार, इन चीजों पर कुछ भी जो बच्चे के आसपास स्थानीय चीजों से संबंधित है, उन शब्दों को दे करके बच्चों से वाक्य की रचना करवाई जा सकती है, वाक्य का निर्माण करवाया जा सकता है। वाक्य निर्माण करने से सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि बच्चों का जो शब्द भंडार है वह विस्तृत होता है, उसमें वृद्धि होती है। और जब बच्चे वाक्य का प्रयोग करने लग जाते हैं तो वाक्य प्रयोग करने से बच्चों में कहानी निर्माण की क्षमता का विकास होता है, उनकी इमेजिनेशन पावर बढ़ती है और वह बहुत ही अच्छी कहानी बनाने लगते हैं। तीसरा जो इसका चौथा है कि हमने साधारण वाक्य को प्रश्नवाचक वाक्य में भी और नकारात्मक वाक्य में भी बदलने के लिए देना है। जब हम बच्चे को एक साधारण सा वाक्य देंगे तो बच्चे दिमाग लगाएंगे कि इसमें नहीं का प्रयोग कहाँ पर करना है और हमें प्रश्न लगाने के लिए कौन से शब्द का उपयोग करना है। तो बच्चे को प्रश्नवाचक शब्दों का भी भंडार होगा उनके पास कि क्यों, कैसे, कहाँ, इस प्रकार के जो शब्द हैं वह प्रश्नवाचक शब्द होते हैं। प्रश्नवाचक वाक्यों में उनका प्रयोग किया जाता है। और जब हम बच्चे को शब्दों को आगे और पीछे लगा करके देंगे तो बच्चे वाक्य का एक निश्चित क्रम जान लेंगे कि वाक्य की जो रचना है, वाक्य रचना की दृष्टि से एक उनका निश्चित क्रम होता है जिससे कि उसका सही सही अर्थ निकलता है। तो आज की जो हमने टॉपिक पढ़ा वाक्य के बारे में, आशा करती हूँ कि आप सभी को यह जो टॉपिक है वो काफी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा और आपके लिए यह काफी हेल्पफुल सिद्ध होगा। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे नए टॉपिक के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आती है और आपके लिए हेल्पफुल होती है तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नई वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।